हेलो दोस्तों, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। आज मैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन हल कराऊंगा जो 231 से लेकर 252 तक होंगे और यह पार्ट 11 होगा। ठीक है, पार्ट 11 होगा। अब चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 231, दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। पूछा है ट्रांसफार्मर जो दो ट्रांसफार्मर समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। जो दो ट्रांसफार्मर तो उसको जो फेस होता है सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए। ठीक, तब हम उसको समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी कला अनुक्रम होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 232 नंबर, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है। जो हमारा बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, जो ट्रांसमिशन में प्रयोग किया जाता है, उसमें कॉपर को कम करने के लिए कॉपर, ठीक है, नुकसान को कम करने किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करके कॉपर नुकसान को बचाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 233, ट्रांसफार्मर का क्या नाम है। जो आपके सामने ट्रांसफार्मर दिखाया गया है फिगर, हुआ ट्रांसफार्मर, इसका क्या नाम है। ठीक है, एयर कोर ट्रांसफार्मर। क्या है, एयर कोर। ऑप्शन नंबर ए वायु कोर ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 234, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जहां पे अधिक लोड होता है वहां पे हमें विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विभव ट्रांसफार्मर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 235 नंबर, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। जो बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, बड़े या छोटे सभी के लिए, ठीक है, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में नमी को सोखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। एक ब्रीदर होता है ट्रांसफार्मर लगा हुआ, वह क्या करता है, नमी को सोख लेता है, वह नमी को ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं जाने देता है, जिससे ट्रांसफार्मर जलने से बचता है। तो उसमें क्या करते हैं, सिलिका जेल का प्रयोग। एक ब्रीदर होता है गोल शीशे का, उसी में ब्रीदर भरा होता है जो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में रहता है। ठीक है, पावर ट्रांसफार्मर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 236 नंबर, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है। शक्ति हानि का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उस हानि का आकलन कोर हानि होती है। क्या होती है, कोर हानि। तो ऑप्शन नंबर डी कोर हानि के द्वारा शक्ति का जांच किया जाता है। जैसे परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया, तो क्या करेंगे, कोर हानि। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 237 नंबर, ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकट टेस्ट से किसका निर्धारित होता है। किसका निर्धारण होता है। जो उसमें तेल भरा होता है, कंजर्वेटर में जो ऊपर होता है ना, उसमें तक भी तेल भरा होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर जो होता है वेंडिंग जो होती है, वह तेल के अंदर डूबी होती है। किसके लिए भरे जाते हैं, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी नमी के लिए वह तेल भरा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 238 नंबर,
पावर ट्रांसफार्मर कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो बड़े ट्रांसफार्मर बने होते हैं ट्रांसमिशन के लिए, वही बोला है पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए, ठीक है, कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो किस सामग्री का उपयोग करते हैं? उसमें जो होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 239 नंबर, ट्रांसफार्मर का क्या नाम है? जो आपके सामने ट्रांसफार्मर दिखाया गया है, इस ट्रांसफार्मर का क्या नाम है आपके सामने दिखाया? ये क्या है? कोर, ठीक है, कॉइल है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे? कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 240 नंबर, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है? पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है? जब अधिक दबाव पड़ता है, अधिक लोड पड़ता है, तो क्या करता हुआ एक विस्फोट होता है। ऑप्शन नंबर सी दबाव छोड़ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 241 नंबर, बिजली ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रिले का कार्य क्या होता है? जो वोल्टेज रिले होता है उसका कार्य क्या होता है? वोल्टेज रिले एक आपकी सुरक्षा युक्ति होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज रिले एक सुरक्षा युक्ति होती है एक प्रकार की, ठीक। वह ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट्स होने से बचाता है, ठीक। अगर ओवरलोड होगा तो अलार्म भी बजाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अतिभार और लघु पतन दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 242 नंबर, क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? पतले तार से प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक टर्न क्यों दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है उच्च प्रेरण देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 243 नंबर, वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़ा होता है? प्राथमिक स्टार और डेल्टा में क्यों जुड़ा होता है? जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है डेल्टा में तथा सेकेंडरी वाइंडिंग होती है स्टार में क्यों जुड़ी होती है? तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन? जो आपका स्टार होता है लास्ट में उसमें 4 पॉइंट निकले होते हैं, जो डेल्टा होता है उसमें 3, तो इनपुट जो होता है 3, आउटपुट 4 तार उसमें से निकलते हैं, ठीक है। तो क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी है 3 कला 4 तार प्रणाली के समान वितरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 244 नंबर, आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? आदर्श प्रकार के ट्रांसफार्मर में ईएमएफ प्रेरित होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ होता है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस ईएमएफ होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 245 नंबर, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी लघु परिपथ टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा इस कमी को दूर किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 246 नंबर, फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? फेराइट कोर का प्रयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? ठीक है, आप ऑप्शन नंबर ए है नियत हानि को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 247 नंबर, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है? बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा होता है? जो बड़ा ट्रांसफार्मर होता है
उसमें जो कोर हम लोग प्रयोग करते हैं क्या फायदा होता है, वो तांबे की मात्रा को कम करता है। ऑप्शन नंबर ए है, तांबे के उपयोग को कम करता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 248 नंबर, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। इससे पहले भी क्वेश्चन आया था एक ऐसे ही, तो उसी टाइप से ये भी है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग होता है, जो ब्रीदर के अंदर होता है सिलिका जेल रख करके उस नमी को रोका जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 249 नंबर, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसका नुकसान पूछा है कि नुकसान क्या होता है। इसमें जो होता है द्वितीय वाइंडिंग अलग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 250 नंबर, पोल संयोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। किस ठंडा रखने के लिए, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, ऑयल का प्रयोग करते हैं, तेल का। ऑप्शन नंबर डी, तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक का प्रयोग किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 251 नंबर, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है। ट्रांसफार्मर कोर में जो होता है सिलिकॉन स्टील का प्रयोग अधिक होता है, ठीक है। उसमें परसेंट पूछा कितना कितना किसका प्रयोग होता है, क्या होगा, सिलिकॉन का और स्टील का दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, स्टील का 93% और सिलिकॉन का 60% प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 252 नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन है। बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का उद्देश्य क्या होता है। जो टैप चेंजिंग होता है वह ट्रांसफार्मर में लगा होता है, वो कहाँ पर प्रयोग होता है, ट्रांसमिशन में इसका प्रयोग किया था। यह अधिकतर गर्मी के मौसम में प्रयोग करते हैं, जब वोल्टेज डाउन होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी है, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले, ठीक है। वो क्या करता है, वोल्टेज बढ़ाने और घटाने की परिस्थिति में उसका प्रयोग किया जाता है।